हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की 5वीं क्लास करने वाले हैं। आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में आए इसकी गारंटी नहीं है, बट किसी ना किसी शिफ्ट में ये जरूर आता है और इसके कुछ टाइप्स है वो आपको आना चाहिए। मैंने इस तरीके से कवर किया है कि इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। ओके, और इस क्लास से आपको कोई पीडीएफ होमवर्क भी इस क्लास का आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में भी हम आइडेंटिटी करेंगे, उसका भी पीडीएफ नहीं मिलेगा। उसके बाद सारे क्लासेस में होमवर्क मिलना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये बीच की 3 क्लासेस में कोई होमवर्क नहीं है, मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं 30 एक क्वेश्चंस यहाँ पे। उससे आप अच्छे से सीख जाओगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन करके सीखना। आज की क्लास के बाद आपको मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पर मिलेगी। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहो तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। ओके, तो देखो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। जैसे आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े हैं अभी तक। कौन कौन सा? पहला पढ़ा आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब हमें ना इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइन का देखूं तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना +1 है और मिनिमम वैल्यू है -1। ओके, ये कभी भी ध्यान रखना, 1 से ऊपर नहीं जा सकता और 1 से नीचे नहीं जा सकता। ओके, हमेशा ध्यान रखना इसकी कभी भी कोई भी एंगल ले लो, 10, 15, 20, 30, 45, 50, 60, 70, 90, 100, कोई भी एंगल ले लो, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता। साइन और कॉस दोनों के साथ यही है। साइन और कॉस दोनों के साथ यही है। अगर आप साइन और कॉस को याद कर लो ना तो आप बाकी सब निकाल सकते हो। देखो कैसे। अब अगर मैं पूछूं टेन थीटा तो थोड़ा दिमाग लगाना। साइन थीटा की वैल्यू हम मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? 1 में से मैंने ले लिया 15 लाख, ठीक है, या 15 करोड़ ले सकते हैं ना। 1 में 15 करोड़ ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही लाई कर रहा है। कॉस की भी वैल्यू इसी के आसपास ले सकते हैं। जब आप साइन अपॉन में कॉस करोगे ना तो आप देखोगे कि कुछ भी ले सकता हूं मैं, कुछ भी ले सकता हूं, यानी कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी नीचे जा सकता है, कितना भी ऊपर कितना भी नीचे। ओके, कितना भी ऊपर कितना भी नीचे। तो टेन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो +∞ होती है और मिनिमम वैल्यू -∞ होती है। सेम अब देखो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। अगर मैंने साइन की वैल्यू ले ली 1 में से 15 करोड़, ठीक है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, 15 करोड़। तो यानी कि मैं कुछ भी ले सकता हूं ना, अगेन इसको भी। तो सेम एज जैसे 10 के साथ होता है, जैसे 10 के साथ होता है ये भी यही होता है, +∞ से -∞। सेक के साथ भी यही होता है, +∞ से -∞। और कॉट के साथ भी यही होता है, +∞ से -∞। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला काम आपका यही है, बस साइन और कॉस का याद रख लो, बाकी सबका याद हो जाएगा। ओके, अब देखो अगर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और सेक और कॉट का ये वैल्यू है, यानी पॉजिटिव प्लस है मैक्सिमम और मिनिमम -1 है, तो इनके स्क्वायर का क्या होगा? समझना समझना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा करूं मैं, अगर मैं साइन की वैल्यू पॉजिटिव प्लस को स्क्वायर करूं तो +1 ही रहेगा, लेकिन अगर मैं -1 का स्क्वायर कर दूं ना तो +1 होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो साइन की कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना वो पॉजिटिव ही आएगा। +1 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं मिनिमम वैल्यू जो साइन और कॉस की हो सकती है ना वो है 0। हमेशा ध्यान रखना, साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। क्योंकि अगर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करूं ना साइन या कॉस की तो वो उल्टा स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसीलिए हम 0 ही पुट करेंगे मिनिमम वैल्यू। कॉट के साथ 0, देखो ये जितना भी -∞ है ना इन सबको हम 0 बना देंगे, इन सबको हम 0 बना देंगे, ठीक है। तो देखो कॉट स्क्वायर का भी क्या है? 0 और ∞। सेक का 1 एंड ∞। टेन का 0 एंड ∞। कॉसेक का थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ओके,
और सॉरी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है ये। तो कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना इन्फिनिटी से कम और 1 से ज्यादा ही होता है, 1 से कम कभी नहीं होता है स्क्वायर का, ठीक है। इतना अगर आप याद कर लेते हो, वैसे इसका यूज कभी होता नहीं है, इसका ज्यादा होता है। अब बहुत सारे टाइप्स आने वाले हैं और उन टाइप का आपको आंसर्स करना है, ठीक है। देखना कैसे कैसे आता है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछा जाएगा, से टाइप 1 वही था, टाइप 2 ये है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए ए कॉस थीटा प्लस या माइनस कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर कभी भी इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए आपसे, क्या करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव में, और मिनिमम में क्या हो जाएगा, इसी का नेगेटिव कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये कब होगा, ये कब होगा, जब ए स्क्वायर ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इस टाइप का। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, हमसे क्या बोला है पहले वाले में, देखो यहां दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला है टू साइन थीटा प्लस 4.8 कॉस थीटा। ओके, तो यहां देखोगे ए की वैल्यू तो 2 है और बी की वैल्यू कितनी है, 4.8 है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या है, 4.8 है। तो मैक्सिमम अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं करूंगा ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4.8 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो 4.8 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, सिंपल, अगर आपको याद है 48 का स्क्वायर तो लिख सकते हो, नहीं पता तो 16 64 8 के 32 64, तो क्या आ रहा है, 4 6 4 10 6 6 12 1 13 2304, तो 4 प्लस में 2304 यानी 23.04 अंडर रूट 27.04 और इसका रूट होता है 5.2, ठीक है, 5.2। 2704 का निकाल सकते हो, 52 आएगा, 5.2। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी 5.2 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -5.2। जो मैक्सिमम होगा उसी का आप नेगेटिव लगा दोगे तो मिनिमम निकल जाएगा। इट्स दैट सिंपल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अगेन यहां पे साइन थीटा भी होगा। क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस में 19/2 √3 साइन थीटा प्लस 19/2 कॉस थीटा। अब देखो यहां ना +1 एक्स्ट्रा है, +1 एक्स्ट्रा है, तो अपने को घबराना नहीं है, अपने को बस ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, +1 कर देंगे दोनों ही केस में। तो देखो कैसे, 1 प्लस में अंडर रूट 19/2 का 19/2 √3 का होल स्क्वायर, देखो 19/2 √3 का होल स्क्वायर प्लस 19/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको बाद में हम प्लस कर देंगे। देखो 19/2 तो कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 19/2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां देखो यहां बचेगा √3 का स्क्वायर 3 और यहां 1 बचा 1, तो कुल मिला के ये बाहर आएगा तो 19/2 होगा और ये 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, तो यानी कि क्या आ गया इसको सॉल्व करके, 19। ओके, इसी को मैथ्स कहते हैं, आराम से निकल जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। तो ये 19 आ गया है, दैट मीन्स कि देखो 1 प्लस 19 यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस पुट करना है, -18। तो मैक्सिमम 20, मिनिमम -18, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड देखो, अब बोलोगे सर ये तो पावर में आ गया, इसको कैसे करेंगे, घबराओ मत, आराम से हो जाएगा। देखो पहले वाले में क्या है, 27 की पावर साइन थीटा इनटू में 81 की पावर कॉस थीटा, बट हमने जो बताया वो तो ए साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में बताया ना, तो ये कैसे करेंगे, तो देखो इसमें थोड़ा ना दिमाग लगाओगे कि देखोगे ये ना पावर में जा रहा है, पावर में जा रहा है ना, तो किसी सेम की पावर होगी है, हमेशा किसी ना किसी सेम की पावर होगी। जैसे ये देखो, ये 3 की पावर 3 साइन थीटा है, ये 3 की पावर 4 कॉस थीटा है। अब क्योंकि पावर सेम है तो मैं इसको ऐड कर सकता हूं, क्या, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, लिख सकता हूं ना इसको ऐसे। अब बताओ, अब आप इसको मिनिमम कर सकते हो, मैक्सिमम कर सकते हो। देखो मैक्सिमम करने के लिए 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25
मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 3 की पावर 25, 3 या 9, 16 25, सॉरी 5, अंडर रूट 9 प्लस में 16, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3 की पावर 5 और मिनिमम वैल्यू हो गई 3 की पावर -5, तो 3 की पावर कितना होता है, 9 या 27 81 243, तो 243 और ये हो जाएगा प्लस में 243 की पावर -1, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम है। तो ध्यान रखना, इसमें गलती मत कर देना कभी आप इसमें से -243 पुट करो, पावर ध्यान रखना 243 की पावर -1 है, ये गलती मत करना। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन सेम 16 है, क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 साइन थीटा, 2 की पावर 3 कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा। क्या पूछा है आपसे, आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है बस, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 5, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहां 2 है ही नहीं, हर जगह 3 है, इसको 2 कर लेना, ठीक है, ये 2 की पावर 5 होगा, ठीक है, 3 नहीं है, 2 की पावर 4 है, इसको 5 है, इसको चेंज कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है, 5 साइन एक्स माइनस 12 कॉस एक्स प्लस 10, इस 10 को बाद में यूज करना, अभी के लिए देखो आपको सिंपल फॉर्म तो यही दे रखा है ना, a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, या आगे पीछे भी दे सकता है। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, रूट करोगे 13, 13 प्लस 10 ये मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -13 प्लस 3, यानी 23 और -3, कितना आसान है। अब जैसे इसी को ले लो, स्क्वायर हटा देना, 3 साइन थीटा 4 कॉस थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 और मिनिमम वैल्यू -5। इस तरीके से आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम नए टाइप पे जाएंगे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, लेकिन अब देखो इसमें ना वैल्यू थोड़ी सी बड़ी दे रखी है, घबराना नहीं है बिल्कुल, ओके ओके ओके, यहां से ना हमारा टाइप चेंज हुआ है, टाइप 3 होना चाहिए ये, देखो यहां से ना एक्चुअली क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं अगला वाला देखा ना ये स्क्वायर है, तो एक नया टाइप देख लो क्या है, इसको आप टाइप अलग से नाम दे देना, ठीक है, 2.1 2.2 जो देना है दे दो। अगर कभी भी इस तरीके से आए a साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b कॉस स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ना आपकी होगी a और b में से जो भी बड़ा है ना वो, और मिनिमम वैल्यू होगी a और b में जो छोटा है ना वो। जैसे इसी क्वेश्चन में लो 3 साइन स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर, बड़ा क्या है 4 ना, तो 4 है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम क्या होगा 4 और 3 में छोटा गया है 3, तो 3 होगा मिनिमम वैल्यू। करके दिखाऊं, देखो कैसे, अगर आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना चाहते हो तो देखो मैं कैसे कर सकता हूं इसको, 3 साइन स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत आपको, मैंने कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। अब देखो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए ना माइनस वाली चीज को मिनिमम करना पड़ेगा, और साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आएगी 0, तो 4 माइनस 0 ये, क्लियर, सॉरी ये नहीं है, 4 माइनस 0 4, और अगर हमें इसे मिनिमम करना है ना तो साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। समझ में आया कैसे आया, ये नहीं आया, एक और देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर ये देख लो 100, यार ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि इसको सॉल्व करवाऊंगा बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहां देखो a है हमारा 100√3, b है हमारा 174, ठीक है, √3 की वैल्यू अगर मैं
1.73 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 173 और बी कितना दे रखा है 174। तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो 174 मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा ये 173.2। ध्यान रखना नेगेटिव नहीं लगाना, ये हमारा मैक्सिमम है और ये हमारा मिनिमम है। अब जैसे इसको ले लो, इसमें भी वही है, √5 में, √5 में सॉल्व करूंगा ना थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, तो मैं एक और समझाता हूं, देखो कैसे अपनी तरफ से लेके। जैसे कि मैंने एक ले लिया से 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 4 sin स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम निकालनी है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। मैंने साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया है। अब देखो 8 में से 4 4 यानी 4 प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा। ओके, अगर हमें इसे मैक्सिमाइज करना, ध्यान रखना यहां प्लस है, तो इसके बदले क्या रखूंगा, cos स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। और अगर हमें इसे मिनिमम रखना है तो cos स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम पुट करो 0, 4 प्लस 0 4। ठीक है, तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। बट अगर ये माइनस में होता तो देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो मैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 8 माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी sin स्क्वायर थीटा, मैंने यहां पे क्या कर दिया, cos की वैल्यू पुट कर दी, cos की वैल्यू पुट कर दी मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 8 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको मैक्सिमम करने के लिए ना हमें कम से कम घटाना है। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, मैं कितना कम से कम पैसा लूं कि आपका पैसा मैक्सिमम रह सके, तो आप बोलोगे सर आप लो ही मत, 0। अब क्योंकि अगर मैंने एक भी ले लिया ना तो आपका पैसा घट जाएगा। तो अगेन यहां पे ना आपको इसकी वैल्यू मिनिमम पुट करनी पड़ेगी माइनस के लिए, सॉरी मैक्सिमम के लिए। तो 8 माइनस 0 8, और अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दूं, जितना ज्यादा से ज्यादा घटाऊं यानी 1 4, इससे ज्यादा मैं घटा ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की एक लिमिटेशंस होती है। अब जैसे ये देखो मैक्सिमम और मिनिमम, तो यहां पे ए दे रखा है आपका 100 √5 और बी दे रखा है आपका 223। तो आपको बस इसमें से देखना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। मैक्सिमम पूछा है तो √5 की वैल्यू निकालो। √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.22 ही होती है आसपास में। देखो कैसे निकालोगे 5 का, 2 2 जा 4 1 4 पॉइंट लगाओ, अभी भी नहीं हो रहा, 200 समथिंग आ रहा है। दैट मीन्स कि ऑब्वियस ही बात है ये इससे छोटा आ रहा है, बी बड़ा है ए छोटा है। तो क्या पूछा था आपसे, मैक्सिमम वैल्यू, तो 223 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी करे वैल्यू जो है ए की कम है बी से, तो मैक्सिमम वैल्यू बी रहेगा। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। टाइप 3 देखो, 2 में ही वो दोनों आ गया था, 3 देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दे रखा है बट इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से आए, साइन की पावर n थीटा, कॉस की पावर n थीटा, या फिर कॉस थीटा साइन थीटा की पावर n, ओके n, ओके, इस टाइप से अगर आता है, अगर इस टाइप से आता है तो ध्यान रखना, अगर n इवन है, n इज और दूसरे केस में हम क्या लेंगे, ऑड। जो n इवन है, जो n इवन है तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, देखो ये वाला क्या है, इवन में जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना वो 1 अपॉन में 2 की पावर n आएगी। ओके, 1 अपॉन में 2 की पावर n आएगी और मिनिमम वैल्यू 0। क्लियर। और ऑड के केस में देखो मैक्सिमम वैल्यू तो यही रहेगी 1 अपॉन में 2 की पावर n, लेकिन सॉरी मिनिमम वैल्यू 0 वो हो जाएगा माइनस, मिनिमम वैल्यू -1 अपॉन में 2 की पावर n। ठीक है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है जब n इवन हो, और अगर ऑड है तो मैक्सिमम है 1 अपॉन में 2 की पावर n और मिनिमम है -1 अपॉन में 2 की पावर n। अब देखो इससे रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर
9 देखो, पहले वाले में साइन थीटा और कॉस थीटा है, यानी पावर कितना है, 1 ही है ना, तो ऑड हुआ ना, तो ऑड वाले केस में 1/2 ये मैक्सिमम, और -1/2 ऑड, तो 1/2 -1/2 ये इसका आंसर है। अगर आपको ये आता है ना तो आप चुटकियों में कर लोगे। जैसे यहां देखो, यहां पावर 2 है यानी इवन है ना, तो 1/2 4 और 0, यानी मैक्सिमम है 1/4 और मिनिमम है 0, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो, अगर आपको आता है तो आप ऐसे चुटकियों में उड़ाओगे क्वेश्चन, और नहीं आता है तो आप बैठे रह जाओगे। अब जैसे यहां देखो, यहां क्या है, ऑड है ना, तो ऑड है तो 1/2 ये मैक्सिमम है, और माइनस हो जाएगा 2 ये मिनिमम है। क्या पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम, यहां पे माइनस आना चाहिए, ठीक है, ये वाला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में माइनस लगा देना, ठीक है, क्योंकि 11 ऑड है ना। अब जैसे इसमें देखो पावर 16 है, ओके, तो मैक्सिमम 1/2 और मिनिमम 0, ये रहा 1/2 है, 120 ऊपर मत लिख देना, ध्यान रखना इस चीज का। अब अगेन देखो, यहां साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 5 है, +5 है, तो +5 को तो ऐसे रहने दो। क्या पूछा आपसे, मैक्सिमम वैल्यू, पावर है ऑड, तो 1/2 +5, तो 1/32 +5, 161/32, ऑप्शन नंबर सी। जो अगर अलग से कुछ लिखा है ना उसको साइड कर दो, बहुत आसान है, उसको साइड कर दो। अगर कभी भी, ध्यान रखना अभी तक हमने क्या क्या किया है, समझना, बहुत सारे टाइप्स हो गए ना। पहले हमने किया ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, फिर हमने किया ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हमने किया साइन थीटा कॉस थीटा की पावर n। अब हम कर रहे हैं साइन की पावर n थीटा प्लस में कॉस की पावर n थीटा। ध्यान रखना इन सब में डिफरेंस आ रहा है, यहां पे पावर नहीं था, यहां स्क्वायर था, ओके, यहां पे पावर 2 n है, मतलब 2 से ज्यादा है, यहां प्लस नहीं था, ये डिफरेंस आ रहा है। तो टाइप 4 में देखो साइन की पावर n कॉस की पावर n, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछे ना तो आइदर थीटा की वैल्यू 0 पुट करो या 90 पुट करो, सिंपल, और मिनिमम वैल्यू के लिए 45 पुट करो, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं 0 पुट कर दूं तो साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 1, और मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे 45 पुट करना पड़ेगा, साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2, तो इस केस में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही 1 1 ही रहेगा। मैक्सिमम भी 1 है, मिनिमम भी 1 है, आप कोई और वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते हो, इसीलिए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अब जैसे ये देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, मैक्सिमम वैल्यू इस केस में ध्यान रखना 0 रखोगे, अगर साथ में कुछ नहीं है 4 5 6 कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है। अब मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 45 पुट करो, तो 45 यानी 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 1/2। जब आप 45 पुट करते हो ना तो वैल्यू आ जाती है मैक्सिमम और मिनिमम, सॉरी मिनिमम 1/2, 1/√2 पुट करोगे तो ये आएगा। 16 देखो, यहां पावर 6 है, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैक्सिमम वैल्यू पूछा 1 आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। देखो ये नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है। अब मिनिमम वैल्यू देखो क्या आएगा, 45 पुट करो 1/√2, 1/√2 की पावर 6, तो √2 इंटू √2 2, 2 का क्यूब 8, तो 1/8 प्लस 1/8 1/4, 1/4 ये है ना 1/4, ठीक है। देखो 0 नहीं हो सकता, -4 नहीं हो सकता, ठीक है, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। 17 देखो, यहां 10 है, कॉस की पावर 10 है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है 1, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, वही 45 पुट करो, तो 1/√2 1/2 2 2 2 2 2 4 4 2 8 2 16 32, 1/16, और यू कैन से 16 की पावर -1, ये आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। 18 देखो,
यहां साइन की पावर 8 है और कॉस की पावर 14 है। पावर अलग अलग है भैया, सेम पावर नहीं है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहने वाली है। क्या पूछा आपसे? मैक्सिमम वैल्यू ना, आप 90 पुट करके देख लो या 0 पुट करके देखो, 1 ही रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगा। मिनिमम के लिए आपको 45 पुट करना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे आ जाएगा। 19 देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जो आप देखोगे यहाँ पे ना पावर 2 है, यहाँ है नहीं, यहाँ +1 है, तो ऐसे को ना आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो कैसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को? क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा +1। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने होंगे। ठीक है, ये बना नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी टाइप्स करवाए हैं ये सबसे अलग है, इसका किसी से कोई मेल नहीं है। ओके, पहले 18 का आंसर 1 था। अब देखो क्या कर सकते हो, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो, इसको लिख देते हैं 2 साइन थीटा अपॉन में 2। क्लियर है? प्लस में 1। अब देखो ये तो बन गया साइन का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू साइन थीटा +1। अब जरा गौर से देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab या 2ab, तो यहां पे बी स्क्वायर भी तो होना चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं 1/2 का होल स्क्वायर और एक बार माइनस भी कर देते हैं, तो इससे फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/4, तो 3/4। ओके, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। क्लियर है? अब इसका आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल दो। देखो साइन थीटा प्लस 1/2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है? जब साइन को आप मैक्सिमम लिखो, तो साइन को मैक्सिमम आप 1 लिख सकते हो, तो 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 3/4, तो 12/4 3 आ जाएगा। ये तो मैक्सिमम आया है जब आपने इसको मैक्सिमम किया। मिनिमम के लिए एक चीज ध्यान रखना, मिनिमम के लिए ना, अगर मान लो मैंने यहां पे से -1 कर दिया ना, -1 भी करोगे तो भी तो -1 प्लस 1/2 ही रहेगा। वैसे 0 करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर केस में ना हमेशा इसको 0 पुट करना है। ठीक है, अगर स्क्वायर आ जाए तो 0, तो 0 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4, 4/4 1, तो मैक्सिमम वैल्यू 1, सॉरी मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1। ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना हो तो। टाइप 5 देखो, जैसे ये क्वेश्चन देख लो, कभी भी एक चीज ध्यान रखना, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 से ज्यादा, क्वेश्चन में दे रखा हो 2 या 2 से ज्यादा, साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर 2 या 2 से ज्यादा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 या 2 से ज्यादा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 या 2 से ज्यादा, या फिर ये दे रखा हो, तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है और मिनिमम वैल्यू 2 होती है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी आपसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, मिनिमम ही पूछेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, वो 20 में सारे ही आ गए, सारे ही आ गए। अब सारे का नहीं दे रखा, इन दो में से कोई एक हो तो ही। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे और इस फॉर्म में बनाएंगे, इस फॉर्म में बनाएंगे। ओके, इस फॉर्म में बनाएंगे तो मिनिमम वैल्यू आपकी निकल जाएगी। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, कोई दिक्कत? हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पूछनी है, 1 प्लस में बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। देखो इनमें से आपको ना पहचानना है कि कैसे किस में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो साइन और कॉस तो बदल गया 1 में, अब देखो सेक को मैं किस में बदल सकता हूं, 10 में, और कॉसेक को किस में बदल सकता हूं मैं, कॉट में। तो सारे ही सारे 10 और कॉट में आ जाएगा, देख रहे हो 10 और कॉट में आ जाएगा। तो देखो कैसे, मैं लिख देता हूं सेक स्क्वायर को, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। ओके, और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस में 2 10 स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? नाउ मिनिमम वैल्यू पूछा है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 या 7, ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बट ध्यान रखना हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। टेन या कॉट, साइन या कॉसेक, कॉस या सेक, हमेशा ध्यान रखो कॉस 1 एक्स प्लस, यहां हिंट के लिए दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के फॉर्म में हो। सारे के सारे यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के फॉर्म में है। अगला देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अभी तक हमने ना साइन कॉस वाले ज्यादा किए हैं, तो क्वेश्चन ना ज्यादातर साइन कॉस वाले ही आते हैं, क्योंकि टेन और कॉट आ जाए ना तो इनकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है मैक्सिमम, और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस कम ही आएंगे। अब जैसे ये वाला ले लो, a tan स्क्वायर प्लस b कॉट स्क्वायर, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? √2, सॉरी इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम पूछेगा ही नहीं आपसे, मिनिमम ही पूछेगा। तो मिनिमम का फॉर्मूला है 2√ab। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्या है? 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 7 स्क्वायर, तो हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसका मिनिमम वैल्यू प्लस 7, तो क्या हो जाएगा? 2√4 × 9 36 प्लस 7। ठीक है, 36 का 6, 6 × 12, 12 × 7 19। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आ जाएगा? 19। क्या आ जाएगा? 19। अब जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अब आप देखो हो क्या रहा है, √ab है, तो इसका रूट और इसका रूट लिख सकता हूं ना सीधा, 8 × 7 56 56 डायरेक्ट, और 56 इंटू में 2 भी तो है ना, 112। अब जैसे इसी को ले लो, 10 का ये कॉट ही होगा। अब देखो 64 और 49, ठीक है, या फिर अच्छा नहीं, अगर cos x स्क्वायर दे भी दिया तो क्या दिक्कत है? देखो जैसे क्या दे रखा है, 64 प्लस में 49 cos x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर को कन्वर्ट करो, 64 प्लस में 49 1 माइनस 1 प्लस cos x स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा 64 tan स्क्वायर प्लस में 49 कॉट स्क्वायर प्लस 49। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 7 इंटू में 8 56, 56 इंटू में 2 112, 112 प्लस में 49 161। इसका क्या आ जाएगा? देखो ये 10 है, सेक है, तो वही सिंपल, ये और ये तो सेम ही हो गया ना, बट यहां देखो सेक है, यहां सेक है, तो 60। अब देखो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट को, 64 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 49 सेक स्क्वायर, तो देखो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर, वन प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो देखो 64 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 49 प्लस 49 tan स्क्वायर थीटा, तो देखो 64 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 113 tan स्क्वायर थीटा प्लस 49। अब देखो इसकी ना अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो इन्फिनिटी होता, और मिनिमम वैल्यू भी इसका माइनस इन्फिनिटी होगा ना 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 ना, स्क्वायर है। tan स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना था? अगर याद हो तो शुरू में ही बताया था मैंने, मैक्सिमम वैल्यू था इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू 0। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, तो 0 प्लस 49 49 रह जाएगा। आई होप क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आई मीन टाइप 7 है ये। देखो इसमें क्या दे रखा है, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b cos x स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b cos x स्क्वायर थीटा, यहां साइन और cos है, ध्यान रखना, और a और b, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा नहीं, इन्फिनिटी है। ओके, अब देखो इसमें ध्यान रखना, जो साइन के साथ है वो a है और जो cos के साथ है वो b है। मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी है, वो आपसे पूछेगा नहीं। मिनिमम वैल्यू में ना आपको चेक करना है कि a बड़ा है या b बड़ा है। अगर a बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab, और अगर b बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू होगी a प्लस b। तो जैसे देखो यहां साइन के साथ कितना है? 64
और कॉसेक के साथ कितना है 49 है। देखोगे तो अगर आप देखते हो तो साइन के साथ क्या है 64, यानी ए कितना है 64, बी कितना है 49, तो ए जो है वो बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो फॉर्मूला क्या होगा 2√ab, यानी 2√64 इंटू 49, तो 8 7 56 दूनी 112, ये हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसमें टाइप बहुत है इसलिए इट्स नॉट दैट इजी। अब जैसे इसी को ले लो, यहां आप देखोगे कॉसेक के साथ 64 है, साइन के साथ 49 है, यानी बड़ा क्या है बी बड़ा है, तो बी बड़े होने में ए प्लस बी हो जाता है, तो 64 प्लस 49 113। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा ए प्लस बी, क्यों, क्योंकि बी जो है वो ए से ज्यादा है। इसमें देखो अगेन ए बड़ा है तो 64 का स्क्वायर 8 7 56 112, यहां कॉट स्क्वायर है, ध्यान रखना यहां कॉट स्क्वायर है, ये भी देखना होता है क्या हो जाएगा देखो 64 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 49। अब देखो कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। देखो ये फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 64 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 49 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ऑब्वियस ही बात है माइनस 49। ये देखो ए बड़ा है बी छोटा है, तो रूट 2√a भी आएगा, तो 2√a भी करोगे तो 8 7 56 112, 112 में से 49 भी घटाना पड़ेगा, तो 49 घटाओगे तो एक 63 आ जाएगा 63। ओके है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, द लीस्ट वैल्यू ऑफ 8 कॉसेक स्क्वायर माइनस प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, तो लीस्ट यहां पे देखोगे ए बड़ा है, जो साइन के साथ है वो ए है, तो 25 और 8 का आपको रूट ही करना है, तो इसका रूट तो 5 हो जाएगा और इसका 2√2 हो जाएगा, तो 10√2 इंटू 2 20√2 आ जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में कर सकते हो अगर आपको आता है तो। टाइप 8 में देखो सेम वही है जो अभी हमने किया है, लेकिन पहले जो था ना वो साइन और कॉसेक के साथ था, अब है कॉस और सेक के साथ। ध्यान रखना कॉस और सेक भी उल्टा होता है, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा, वहां पे भी यही था साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है और मिनिमम वैल्यू इनमें से देख लो, अगर a बड़ा है तो 2√ab और अगर a छोटा है तो a प्लस बी। इसी क्वेश्चन में ले लो 64 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 49 कॉस स्क्वायर थीटा, साफ साफ दिख रहा है सेक के साथ बड़ा है यानी b बड़ा है, b बड़ा है तो ऐड कर दो 64 प्लस 49 113। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, अगेन देखो कॉस के साथ 64 है सेक के साथ 49 है, यानी a बड़ा है, a बड़ा है तो 2√ab 2√ab 112। 28 देखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 64 कॉस स्क्वायर, अगेन देखो वहां 64 कॉस स्क्वायर है यहां 10 स्क्वायर है, तो सॉल्व करो 64 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 49, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 64 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 49 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 49। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 64 49 की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ a बड़ा है ना तो वही 2√ab 112, 112 में से 49 घटाओ 63। अगर क्वेश्चन सेक और कॉसेक में आ जाए फिर, अगर क्वेश्चन सेक और कॉसेक के फॉर्म में आ जाए फिर क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू √a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना यहां सेक और कॉसेक की बात हो रही है, तो जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो तो क्या आ जाएगा √64 का 8 होता है और 48 है, ये 49 होगा एक्चुअली, ठीक है
49 का रूट कितना होता है 7 होल स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225। ओके है। अब जैसे इसी को ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, तो इसमें देखो साइन और कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 1 प्लस में अंडर रूट ए और बी, जैसे एक 1 का रूट 1 ही हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 कॉस एक्स प्लस पाई बाई 6 इन द इंटरवल 0 पाई बाई 2 इज अटेन्ड एट। अब बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कब आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको कैसे करोगे, आपको क्या करना है इन क्वेश्चनों में, वैल्यू पुट करनी है 1 बाय 1। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी टाइप पे बेस्ड नहीं होते हैं। ओके, जो किसी टाइप पे बेस्ड नहीं होते हैं, जैसे ये वाला है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो 1 बाय 1 आपको हर जगह रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो x की वैल्यू अगर मैं पाई बाय 3 रख दूं, पाई बाय 3 यानी 60। ठीक है, दे क्या रखा है साइन x प्लस 30 प्लस में कॉस x प्लस 30। अगर मैं पाई बाय 3 यानी अगर मैं 60 रखूं, पाई बाय 12 यानी कि 15 रखूं, ओके, पाई बाय 2 यानी 90 रखूं, और पाई बाय 6 यानी 30 रखूं, तो बताओ आपसे कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी। अगर मैं 60 रख दूं तो साइन 90 प्लस कॉस 90 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से एक की वैल्यू 0 आएगी, एक की वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं 15 रखता तो साइन 45 प्लस कॉस 45, 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2 रूट 2, रूट 2 ध्यान रखना 1 से बड़ा होता है, तो अभी तक आप कह सकते हो कि ये वाला बड़ा है। आगे देखो तीसरा, अगर मैं 90 रख दूं तो साइन 120 प्लस कॉस 120, क्यों ऐसा ही है ना। देखो साइन 120 कितना होगा 90 प्लस थीटा यानी कॉस 30, कॉस 30 पॉजिटिव में आएगा क्योंकि साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2, और इसकी वैल्यू ध्यान रखना, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 30 लेकिन नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि कॉस 120 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस रूट 3 माइनस 1/2। एनी हाउ ये देख रहे हो कि एक से तो कम ही है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बी देखो पाई बाय 6 यानी 30 रख के देखते हैं, अब 30 रख दिया तो साइन 60 प्लस कॉस 60, तो ये हो जाएगा रूट 3/2 प्लस 1/2, रूट 3 प्लस 1/2। सो ये आ जाएगा बेसिकली, इन दोनों में आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, रूट 2 बड़ा है या रूट 3 प्लस 1 बड़ा है। कैसे कर सकते हैं इसको, देखो आपसे पूछा गया है कि कौन बड़ा है, रूट 2 या फिर रूट 3 प्लस 1/2, तो 2 को इधर ले जाओ, 2 रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1, मतलब अब बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है। अगर डायरेक्ट आपको नहीं आ रहा होता है, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नहीं आ रहा होता तो आप स्क्वायर कर सकते हो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको करोगे तो 3 और 1 4 प्लस में 2 रूट 3, 4 प्लस में 2 रूट 3, देखो साफ साफ दिख रहा है कि यही बड़ा है, क्यों, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू एनी हाउ 1.73 है, यानी 4 से तो कम ही रहने वाला है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 8 है, तो 2 रूट 2 बड़ा है, यानी ए आपका करेक्ट आंसर है। ए क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारे टाइप्स कवर करवा दो। ओके, और 45 मिनट्स लगे हैं हमें इस वीडियो को अभी तक लाने में, और 30-35 क्वेश्चंस कर लिए हमने। इतना क्वेश्चन इसीलिए हो पाया क्योंकि हम लोग बीच में बातचीत नहीं करते ना, हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं। ओके, तो आई होप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।